आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी, आपकी नमाज नहीं होगी। आपने रिंग भी नहीं पहनी तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपने अंडरगारमेंट्स नहीं पहने तो आपकी नमाज नहीं होगी। और आपने अगर चूटिया बाल खुले हुए हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपकी शलवार में अगर हार्ट शीट नहीं लगी हुई है तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपने पीतल का जेवर पहना हुआ है तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये सारी बातें तो आपने सुनी ही होंगी। इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ हमारी माशरे की बनाई हुई बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी नमाज हो जाएगी। नमाज में 14 फराइज हैं, जिसमें 7 शर्तें यानी 7 बाहर के फ़र्ज़ और 7 फ़राइज़ यानी 7 अंदर के फ़र्ज़। अगर आपकी वो पूरे हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी। 7 शर्तों में सबसे पहले आपका वुज़ू होना ज़रूरी है, आपका जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, आपके कपड़े पाक होने चाहिए, आपके जिस्म पाक होना चाहिए, आपकी नमाज़ पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए, क़िबला रुख आपका होना चाहिए और नमाज का टाइम होना चाहिए। ये हो गए 7 शर्तें। 7 फ़र्ज़। नंबर 1 तकबीर तहरीमा का पढ़ना ज़रूरी है, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना ज़रूरी है। आपको खड़ा होना ज़रूरी है। फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ों में आपकी कुरान पढ़ना ज़रूरी है, यानी क़िरात करना ज़रूरी है। रुकू करना ज़रूरी है, रुकू के बाद उठना ज़रूरी है, यानी फ़र्ज़ है। उसके बाद में दोनों सजदे करना ज़रूरी है और आपको आखिर में तशहुद में बैठना ज़रूरी है और आपका सलाम फेरना ज़रूरी है। इसके अलावा माशरे में जितनी भी बातें बनाई जाती है कि इसका आप ये करोगे तो नमाज नहीं होगी, ये करोगे तो नमाज नहीं होगी, इनका ताल्लुक़ इस्लाम से बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे माशरे में मनगढ़ंत बातें चली आ रही हैं, जिनको हम लोग सोचते हैं सिर्फ इल्म की कमी होने की वजह से कि अच्छा हमारी तो नमाज नहीं होगी। इस्लाम में कुछ भी नहीं है। आपके शर्तें फ़र्ज़ पूरे हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी बिल्कुल। वीडियो उनको भेजे जो ऐसी बातें बताते हैं या जिनको कन्फ्यूजन है कि हाँ हमारी नमाज ऐसे हो जाएगी या ऐसे। जो भी कोई आपको नई बात बताए ना, उस पर आप ये 14 फ़र्ज़ फिट करें। अगर तो इनमें से वो है तो आपकी नमाज नहीं होगी। अदरवाइज अगर वो बात 14 फ़र्ज़ में फिट नहीं बैठ रही है तो इसका मतलब वो इस्लाम नहीं है, बल्कि वो हमारी और आपकी बनाई हुई बातें हैं।